हाय मॉमीज, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है और कुछ ही समय बीता है तो आप ये जरूर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि आपके बेबी का जो यहाँ पर कान के पीछे वाला जो एरिया होता है ये कई बार कट जाता है और कई बार अगर हम ध्यान ना दें तो ये काफी ज्यादा कट जाता है। वहां से ब्लीडिंग भी होने लगती है और कई बार जैसे कि पस जैसा वहां से कुछ निकलने लगता है। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये सिचुएशन ही ना आए और ऐसा होता क्यों है, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं पर्टिकुलरली वो अभी चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, उनके हर अंग, वो हाथ पैर तो हिलाते हैं लेकिन हर जगह पर खुद ही वो इतना एक्टिव अभी नहीं हो पाते कि हर जगह पर उनको अच्छे से एयर का कांटेक्ट मिले, यानी कि हवा लगे, है ना। अभी तो वो हमारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। तो जो उनका ये कान का पोर्शन है, जैसे कि स्पेशली ये विंटर्स में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, वैसे कि समर्स में भी होती है लेकिन विंटर्स में ये ज्यादा देखी जाती है। बाल अगर बच्चे के बड़े हैं और हम हमेशा ही बालों को मान लीजिए खुला ही रखते हैं तो कान के पास बालों की अगर लेयर हमेशा पड़ी रहती है तो बच्चा अपने से हर समय उसको हटा नहीं सकता, तो उसकी वजह से वहां पर अच्छे से प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, बच्चों के कान जो है वो कट जाते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को नहलाते तो हैं, डेली नहलाते हैं, हमने क्या किया, नॉर्मली ऐसे हाथ लगाकर कान को धुल भी दिया या फिर उस एरिया पे हमने पानी नहीं डाला ताकि बाल ना भीग जाएं। बच्चे बहुत छोटे हैं तो कई बार हम बचाते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, वहां पर जो पसीना है, स्वेट है और अच्छे से जो है हवा पास नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से जो यहाँ पर है कट जाता है कान के पास। उसके बाद आप अगर विंटर्स हैं, आपने हर टाइम कैप बनाकर पहनाकर रखा है बच्चे को, बिल्कुल आप कैप निकाल ही नहीं रहे हो, तो उससे भी क्या होता है कि एक ही जिसे बोलते हैं सेट पोजीशन होने की वजह से अच्छे से एयर कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अगेन वही रीजन है कि बेबी को फिर वहां से क्या होता है, ये चीज कटने लगता है, कान उसका कटने लगता है। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं सॉल्यूशन यानी कि जो आप अप्लाई कर सकते हो ना हो वो सारी चीजें बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ये समझिए कि जैसे विंटर्स है, अभी जैसे सीजन चल रहा है इस समय या आगे भी जब भी विंटर्स आएंगे, आपको करना क्या है कि जब धूप होती है तो उस समय के लिए आप चाहे अपने बच्चे को गोद में ही लिए हैं, कोशिश कीजिए कुछ देर के लिए उसकी जो कैप है वो हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हटा सकते हैं, आपको लग रहा है ज्यादा ठंड है, तो ऐसा कीजिए कि कुछ ऐसा कपड़ा लेकर के हल्का सा यहाँ से लगाइए उसके, ताकि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर थोड़ी हवा लग सके। ऐसा आप कीजिए तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि नहलाते समय आप जो है उसका प्रॉपर ध्यान रखिए कि आप नहीं डायरेक्टली पानी डाल सकते हैं, तो हल्का सा हाथ अपना जो है वो गीला करके बच्चे को बिल्कुल ऐसे पूरा यहाँ से हाथ लगाते हुए अच्छे से उसको क्लीन कर लें। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बच्चे को, जैसे कि आपने उसको नहलाया तो आप प्रॉपर हर चीज शरीर पे, मतलब कि पूरे आपने उसकी बॉडी तो अच्छे से पोंछ दी है, उसको ड्राई कर दिया है, लेकिन कानों के पास कई बार हाथ नहीं जाता है, आप नहीं पोंछते हो तो वहां पर गीलापन बने रहने की वजह से, और वैसे ही फिर आपने लेयरिंग कर दी कपड़ों की तो उसकी वजह से भी कान कट जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने वहां पर धुला है, अच्छे से वॉश किया है उसके कान के पीछे का एरिया, तो आपको उसको ड्राई भी अच्छे से करना है और कभी उसको रगड़ के ड्राई नहीं करना, क्योंकि उसकी जो स्किन है बेबी की बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसीलिए उसको डैप डैप करके बिल्कुल ड्राई करना है अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट कपड़े से। अगर आप ये सारी ट्रिक्स अपनाते हैं कि उसको वॉश करते हैं, अगर मान लीजिए आप नहलाते समय नहीं, मान लीजिए नहला नहीं रहे हैं, विंटर्स है, 1-2 दिन का गैप ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, कॉटन बॉल, रुई जो होती है वो आप ले लीजिए, उसमें एक कटोरी में हल्का सा पानी ले लीजिए, गर्म पानी, डिटॉल डालना है तो डाल लीजिए थोड़ा सा, 1-2 बूंद, और उसके बाद उसमें वो रुई को डिप करके उसको हल्का सा जो है उसका जो पानी है निचोड़ दीजिए। उसके बाद उसी पानी से धीरे धीरे से उसको पोंछ दीजिए और उसको अच्छे से सूखने दीजिए, तो देखिएगा इससे भी आपको बहुत ही राहत मिलेगी। और अगर मतलब ये सारे जो उपाय मैंने बताए, ये तो मैंने आपको ये बताया कि कान कटे ही ना, ये सारे प्रिकॉशन अगर आप ये रखोगे तो बेबी के जो कान है वो कटेंगे ही नहीं। लेकिन स्टिल अगर कान कट ही गया है, आपने बाद में नोटिस किया है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट बार मदर बनते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनके साथ ये हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो एक्चुअली हमें तो लगता है हम नहला रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अगर रह जाता है, छूट जाता है, मान लीजिए पानी ही रह गया और हमने उसको अच्छे से पोंछा नहीं, या फिर हमने कपड़े ही पहना दिए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से जब कट जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप
एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए और उसको अच्छे से धीमे धीमे आंच पे पकने के लिए रख दीजिए। जब वो पक जाए, यानी कि बिल्कुल वो येलो कलर का मस्टर्ड ऑयल होता है, लेकिन वो पक कर बिल्कुल व्हाइट हो जाना चाहिए, एकदम अच्छे से पक जाना चाहिए। उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा जब वो हो जाए तो उसमें रुई जो है वो भिगो कर रुई की बत्ती बना लीजिए। जैसे हम पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं तो बत्ती लगाते हैं ना, लंबी सी, वैसे ही बत्ती आप बना लीजिए। और उसके बाद जब वो सो रहा है आपका बेबी, तो उस समय उस बत्ती को उस तेल में डिप करके लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। हमेशा नहीं छोड़ना, बहुत देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए तेल में लगाकर उसको आपको छोड़ देना है। देखिएगा आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आराम मिलेगा। मैंने पर्सनली यही 2 ऑयल यूज किए हैं और ये दोनों बहुत अच्छे से काम करता है। एक तो मस्टर्ड ऑयल और दूसरा है नारियल का तेल। ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर कहीं कट फट गया है कुछ इस तरीके का, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप ये रुई से लगा सकते हो या फिर आपको नारियल का तेल जो है वो लगा देना है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर पाउडर आता है, आप पाउडर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि एक न्यू स्पाइन पाउडर आता है, 2-3 पाउडर आते हैं, एक कैंडिड आता है, एक एब्जॉर्व आता है। इनमें से कोई भी, या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। ये सारे पाउडर बिल्कुल भी सेफ है, और कहीं पे कट जाए, फट जाए, या फिर खुजली हो रही हो, बच्चे को इचिंग हो रही हो, तो ये सारे पाउडर जो है वो आराम से यूज किए जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पाउडर है ये मेरे डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इनमें से कोई भी पाउडर जो है वो लगा दीजिए आराम से। लेकिन ध्यान ये रखिए कि जब बेबी सो रहा हो तो लगाइए, क्योंकि बच्चे का हाथ नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज फिर वो अगेन मुंह में शक करेगा तो वो जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो उसके मुंह में जा सकते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिए। बस ध्यान आपको यही रखना है कि जैसे कि आप उसकी बॉडी का डेली ध्यान रखते हैं, डेली अच्छे से साफ सफाई करते हैं, नहीं भी नहलाते हैं तो उसके कपड़े चेंज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको जो एरियाज मुड़े हुए होते हैं, जहां जहां पे फोल्ड होते हैं, जैसे कि ये हाथ की कलाई हो गई, कई बार बच्चों का यहाँ पे कट जाता है, या फिर आर्म पेट हो गया, इन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो कान के पास हो गया, यहाँ पे कट जाता है, तो उसके लिए आप यही चीज अपनाइए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। पहले तो कोशिश कीजिए कटे ही ना, क्योंकि कट जाता है तो काफी तकलीफ होती है बच्चों को। लेकिन अगर आपने नहीं ध्यान दिया, आपको नहीं पता है, पहली बार आपसे ऐसा हो गया, तो आप कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, कि आप नारियल का तेल लगा लीजिए, हल्का सा, बिल्कुल हल्का गुनगुना करके, अगर विंटर्स है तो, या फिर आप सरसों का तेल का जो रुई मैंने बताया भिगोकर लगाइए, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर बहुत ज्यादा कट गया है तो फिर आप वो पाउडर यूज कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि नहीं मवाद वगैरह आ रही है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अदरवाइज वो जो सरसों का तेल है वो डेफिनेटली काम करता है। वीडियो को जरूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है क्या वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। इसके बारे में भी अपने रिव्यूज मुझे जरूर देते रहिएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर बेबी सीरीज में मिल जाएगा। और अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज जानना चाहते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से महीने में बच्चे के कौन सा अंग बन जाता है, तो सब कुछ आपको पूरा मेरी प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा 1 महीने से 9 महीने तक का मैंने डाल रखा है, वहां पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।